घर तक पहुंचते थे। मेरा जीवन या मेरा बचपन अगर आप देखेंगे तो एक आतंक के माहौल में मैं पला बढ़ा और पढ़ने के लिए बढ़ने के लिए हर एक माँ अपने बच्चे को चाहती है कि आगे बढ़े। और उस समय बिहार का जो एक परिदृश्य था उस हिसाब से आपको यहाँ कुछ ना तो पढ़ाई के लिए आपके पास ऑप्शन ज्यादा थे ना काम के लिए था। और मैंने अपना सफर दिल्ली पढ़ने के लिए किया और वहां पढ़ते हुए साथ में मैं काम करना शुरू किया और काम करके मेहनत करके अपना एक मुकाम वहां पे हासिल किया। 2005 में आप जनता जनार्दन ने अपने वोट की कीमत पहचाना और पहली बार एनडीए को वोट दिया। और 2005 से हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नया बिहार बनाया है। और 2005 से 2025 के बीच का जो बिहार है, हर घर में आप बिजली हो या ये रोड हम देख रहे हैं या शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिहार पूरे हिंदुस्तान में जहां 2005 से पहले खड़ा था और आज जहां है सबसे ज्यादा तरक्की किया है। और ये सिर्फ आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका एक वोट पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है और बदला है। एनडीए का मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जब इसी जनता ने 2014 में अपना वोट देके देश का प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है। आपने जब वोट फिर से 2010 में, मैं नहीं मानता किसी जाति धर्म से वोट होता, अगर ऐसा होता तो 2010 में 85% से ज्यादा सीट एनडीए को नहीं आता। बिहार की जनता विकास चाहती है और विकास को वोट देती है, ये हम सब जानते हैं। एनडीए मतलब विकास होता है। एनडीए जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, ये 5 पार्टियों का एक संगठन है जिनको इन्होंने पांडव से संबोधित किया, जिनका मकसद सिर्फ विकास है और विकास के अलावा कुछ भी नहीं। एनडीए का मतलब बीजेपी होता है, एनडीए का मतलब जेडीयू होता है, एनडीए का मतलब लोजपा रामविलास होता है, एनडीए का मतलब हम पार्टी होता है, एनडीए का मतलब आरएलएम होता है। ये एक ऐसी एकता एनडीए में 5 पार्टियों की है जो सिर्फ विकास के नाम पे समझौता करती है, किसी व्यक्ति विशेष जात धर्म के नाम पे कोई समझौता नहीं करता। मेरा एक सवाल है, 15 दिनों से मैं कस्बा में घूम रहा, मुझे नहीं पता 2010 से कस्बा की जनता ने ऐसा क्या किया है जो 15 वर्षों से कस्बा की जब आप पंचायत में घूमेंगे तो सड़कों में जो गड्ढे दिखते हैं, ये 15 वर्षों का वनवास क्यों रुक गया है। मैं तो आज नया हूं, मुझे राजनीति नहीं आता और ना मैं सीखना चाहता हूं। इतना मैं जरूर जानता हूं, 21 वर्षों से मैं मेहनत करना जानता हूं और मेहनत करके आगे बढ़ना जानता हूं। मेरा सिर्फ एक सवाल जनता से है, आपको ये सोचना होगा आपको किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना है या कस्बा को आगे बढ़ाना है। जब कस्बा आगे बढ़ेगा तो हर परिवार का बच्चा, बेटियां, बहनें वो आगे बढ़ेंगे। मुझे ये जान के हैरानी होती है कि पढ़ने के लिए अभी भी कस्बा के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पूर्णिया जाना होता है। हर फैमिली, ये जरूरी नहीं कि बच्चे को पूर्णिया में रख के या पटना में रख के